क्लास 10वीं की एनसीईआरटी की बुक जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग, ठीक है, और इनके क्वेश्चन आंसर को आपको करवा दिए हैं। ऑल का पास यानी कि इसकी रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर को आपको मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के अंदर इनकी रीडिंग करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और आपको याद करना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस गज़ल को पढ़ने से पहले इनके राइटर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है गज़ल पढ़ेंगे और इनकी तशरीह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर तकी मीर 1722 में पैदा हुए और 1810 में इनका इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वो दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश माश में लखनऊ चले गए। बाकी ज़िंदगी लखनऊ ही में गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर थे। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते थे। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ो गुदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए हैं। उनकी मसनूवियों में बहारे इश्क, शोलाए इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। फ़ारसी में उर्दू शुअरा का एक तज़किरा निकातुश्शुअरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाने हयात पर लिखी है। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। आइए अब इनके गज़ल पढ़ते हैं, ठीक है। हस्ती अपनी हब्बाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखरी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। आइए इनकी तशरीह करते हैं। हस्ती अपनी हब्बाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तशरीह, ये अशार मीर की गज़ल से लिए गए हैं। मीर ने इस शेर में ज़िंदगी और इस दुनिया के फ़ानी होने की तरफ शायराना अंदाज में इशारा किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए नमूदार होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, उसी तरह हमारा वजूद हस्ती ज़िंदगी है। इसी तरह ये दुनिया की रौनक नुमाइश भी एक धोखा शराब है, यहाँ हर शे ख़त्म होने वाली है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तशरीह करते हैं मीर का मशहूर शेर। इस शेर में मीर ने अपने महबूब के नाजुक सुर्ख होठों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि मैं अपने महबूब के लब की नाजुकी क्या बयान करूं, बस समझ लीजिए वो एक गुलाब की पंखुड़ी की मानिंद है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। तशरीह करते हैं मीर कह रहे हैं कि इश्क ने मुझे इस कदर बेचैन मुस्तरिब कर दिया है कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बार बार उसके दरवाज़े पर जा रहा हूँ। मुझे किसी तरह चैन नहीं आता। मैं जो बोला कहा कि यह आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। तशरीह करते हैं मीर कहते हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर मेरे महबूब ने कहा कि ये तो उस खाना ख़राब आशिक़ की सी आवाज़ है। शायर को एहसास है कि महबूब उसकी आवाज़ को
जानता और पहचानता है। लास्ट बंद पढ़ते हैं। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तशरीह करें। कायदा है कि शराब पिए हुए शख्स की आंखें पूरी तरह नहीं खुलती। मीर के महबूब की आँखों की भी यही कैफियत है, इसलिए वो कहते हैं महबूब की अधखुली आँखें ज़ाहिर करती है कि उनमें भी शराब की सी मस्ती है। इस शेर में भी तस्बीह है और ये गज़ल का मक़ता है। इसकी तशरीह मैंने करवा दी, चलिए इनके माना पढ़ते हैं। हस्ती मतलब वजूद, नाजुकी मतलब नज़ाकत, हब्बाब का मतलब बुलबुला, नुमाइश का मतलब है दिखावा, मुराद दुनिया, इस्तिराब का मतलब है बेचैनी, खाना ख़राब जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद आशिक, नीमबाज मतलब अधखुली। आइए अब इनके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? जवाब पढ़ते हैं। खुदा ने दुनिया और उसकी तमाम मखलूक को आर्जी ज़िंदगी अता की है। एक रोज़ सब ख़त्म हो जाएगा। शायर ने दुनिया की नापायदारी और हस्ती को पानी के बुलबुले जैसा बताया है कि जिस तरह वो कुछ देर के लिए पानी की सतह पर नमूदार होता है, उसी तरह हस्ती या हमारा वजूद भी चंद रोज़ के लिए है। सवाल नंबर 2 है, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? जवाब है, शायर बहैसियत आशिक अपने महबूब का दीदार करना चाहता है। महबूब उसे कहीं नज़र नहीं आता, वो अपने घर में है। चुनांचे दीदार ना होने से आशिक बेचैन है और उसी बेचैनी इज़्तिराब के आलम में वो महबूब के घर के दरवाज़े तक बार बार जाता है और वापस आ जाता है। सवाल नंबर 3 है, शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? जवाब पढ़ते हैं। खाना ख़राब के माना है जिसका घर बर्बाद हो गया। मुराद आशिक, एक आशिक इश्क में हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है और उसे अपने घर का भी होश नहीं रहता। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग और इनकी तशरीह और इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।